नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जेनेक्स लैबोरेटरीज इस कंपनी के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम वेरियस पॉइंट में देखने वाले हैं, जिसमें कंपनी की जो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट है, साथ ही में कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी के नेट कैश फ्लो और उसके साथ ही में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले और उससे एनालिसिस करने वाले हैं कि कंपनी का शेयर हमें फ्यूचर में एक मल्टीबैगर कंपनी होते हुए देखने को मिल सकती है या फिर नहीं, और साथ ही में हमें इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखने वाले। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में जेनेक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड इस कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं और उससे एनालिसिस करने वाले हैं कि इस कंपनी का शेयर हमें फ्यूचर में एक मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिल सकता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस है तो उसके बारे में देखेंगे। तो कंपनी हमें यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है तो उसमें यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस हमें यहाँ से अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम कंपनी का ग्लोबली प्रेजेंस देखेंगे तो कंपनी हमें 30 कंट्रीज़ में यहाँ पर कंपनी का हमें प्रेजेंस देखने को मिल रहा है और कंपनी हमें बहुत सारे कंट्रीज़ में यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम FY20 में देखेंगे तो कंपनी हमें 59% का रेवेन्यू इंडिया में से, और बाकी का अगर हम देखेंगे तो इजिप्ट से 11, ईरान 9, पेरू 4%, वियतनाम 4, स्पेन 3, जर्मनी 2, ग्वाटेमाला 2 और अदर कंट्रीज से हमें 6% का रेवेन्यू जनरेट करते हुए देखने को मिली है। तो 41% का रेवेन्यू हमें ग्लोबली कंपनी जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी का एक्सपोर्ट भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल बैलेंस शीट और प्रमोटर के पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है वो भी देखना पड़ेगा, और उसके बाद हम ये डिसीजन ले सकेंगे कि कंपनी में हमें लार्ज इन्वेस्टमेंट करनी है और ये शेयर मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट है तो उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट में हम देखेंगे तो कंपनी का इस क्वार्टर 3 का अगर हम सेल्स देखेंगे तो हमें 16.69 करोड़ का इस कंपनी का सेल्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 14.29 करोड़ का देखने को मिला था। तो एक थोड़ी सी ग्रोथ हमें कंपनी के सेल्स में हमें क्वार्टर 3 में क्वार्टर 2 के कंपेरिजन में देखने को मिल रही है। इसके बाद हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 15.45 करोड़ का देखने को मिला था। तो उससे हमें कंपनी का सेल्स यहाँ पर 16.69 करोड़ का इस क्वार्टर 3 में होते हुए देखने को मिल रहा है। तो मंथली बेसिस और पिछले साल के क्वार्टर 3 के बेसिस हम देखेंगे तो दोनों में हमें इस साल के क्वार्टर 3 में कंपनी के सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ईयर बेस और मंथली बेसिस दोनों हमें कंपनी का सेल्स इस क्वार्टर 3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वही हम इसके कंपेरेटिवली एक्सपेंस के बारे में देखेंगे तो कंपनी का एक्सपेंस हमें इस क्वार्टर 3 में 15.36 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि क्वार्टर 3 में हमें कंपनी का सेल 16.69 करोड़ का देखने को मिला था। तो इसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 1.33 करोड़ का इस क्वार्टर 3 में देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का एक्सपेंस हमें 12.34 करोड़ का देखने को मिला था। तो कंपनी जो एक्सपेंस हमें कंट्रोल करते हुए क्वार्टर 2 में देखने को मिली थी, तो उसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 1.95 करोड़ का क्वार्टर 2 में देखने को मिला है, जो कि अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.76 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो इस क्वार्टर 3 में हमें कंपनी का जो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो क्वार्टर 2 और साथ ही में पिछले साल के क्वार्टर 3 के मुकाबले में यहाँ पर डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है, और इसमें मंथली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में हमें यहाँ पर थोड़ी गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से हम देखेंगे तो कंपनी के परफॉर्मेंस हमें थोड़े से यहाँ पर इस क्वार्टर 3 में खराब होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखेंगे तो लगातार जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है, ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो इस क्वार्टर 3 में हमें ये 7.97% का देखने को मिला था, जो कि क्वार्टर 2 में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13.65% का देखने को मिला था। तो उससे हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर हाफ होते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक निगेटिव बात हमें यहाँ से देखने को मिल रही है, जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें गिरते हुए देखने को मिल रहा है। वही पिछले साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11.39% था। तो उससे हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस क्वार्टर 3 में बहुत ही कम होते हुए देखने को मिल रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमें मंथली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें इस क्वार्टर 3 में थोड़े से गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से हम देखेंगे तो कंपनी का शेयर भी हमें थोड़ा सा यहाँ पर
डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को आने वाले दिनों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों को ऐसे ही हम देखेंगे, तो जो हमें इस क्वार्टर 3 में कम होते हुए देखने को मिला है, तो उससे हमें कंपनी को इन दोनों पॉइंट में ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी का शेयर में एक अच्छी यहाँ से मूव आते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इस क्वार्टर 3 में हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 79 लाख का यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 1.11 करोड़ का देखने को मिला था। तो उससे हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर इस क्वार्टर 3 में गिरते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर 1.23 करोड़ का देखने को मिला था। तो उससे हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 79 लाख का यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें पिछले साल के क्वार्टर 3 और इस साल के क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में इस क्वार्टर 3 में गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के शेयर पर यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रहा है और उसमें गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। तो फिलहाल हम देखेंगे तो क्वार्टर रिजल्ट में हमें कंपनी का सेल्स यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिला, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और उसके साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर 3 में गिरते हुए देखने को मिला है। तो इसी वजह से कंपनी को इन तीनों सेगमेंट में आने वाले दिनों में अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी का शेयर यहाँ से एक ऊपर के साइड में मूव जाते हुए देखने को मिलेगा और कंपनी का शेयर एक मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए कंपनी को इन सभी सेगमेंट में ग्रोथ करनी पड़ेगी। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स सेगमेंट है तो उसके बारे में देखेंगे। तो मार्च 2010 में कंपनी का सेल्स 4 करोड़ का था। तो उसके बाद हमें ये सेल्स 19.26, इसके बाद 24.56, 29.93, इसके बाद 34.99, इसके बाद 15 में 31.90, इसके बाद 38.52, इसके बाद 41.89, इसके बाद 43.78, इसके बाद 55.75, इसके बाद मार्च 20 में 55.55 और मार्च 21 में 59.65 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का मार्च 2010 से अगर हम सेल्स देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 15 करोड़ से यहाँ पर मार्च 21 तक देखेंगे तो 59 करोड़ तक यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी हमें सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ यहाँ से करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम इसके कंपेरेटिवली एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस हमें 14.74 करोड़ के देखने को मिले थे, जो कि अगर हम मार्च 21 तक देखेंगे तो ये हमें 53.12 करोड़ के होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो सेल्स में से अगर हम एक्सपेंस को घटाकर देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें मार्च 10 में जो 30 लाख का देखने को मिला था, तो उसके बाद हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है। और इसके बाद हम इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मार्च 21 तक देखेंगे तो हमें 6.53 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो मार्च 2010 से मार्च 21 तक हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें एक अच्छी ग्रोथ लगातार कंपनी यहाँ पर करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए अच्छी बात है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो मार्च 2010 में ये 1.99% का था। तो उसके बाद हम देखेंगे तो 7.63, 6.60, 5.11, 4.66, 6.33, 10.90, इसके बाद 10.81, इसके बाद 5.3, 7.21, इसके बाद 5.83, इसके बाद 10.95 कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 21 में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पर हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी हमें मार्च 2010 में यहाँ पर टैक्स की वजह से यहाँ पर लॉस में जाते हुए देखने को मिलेगी और कंपनी को 70 लाख का यहाँ पर लॉस था। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी हमें फिर से प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली और हमें कंपनी का प्रॉफिट 41 लाख, इसके बाद 38 लाख, 40 लाख, 21 लाख, 65 लाख, इसके बाद 2.34 करोड़, इसके बाद 2.70, इसके बाद 84 लाख, इसके बाद 2.22, इसके बाद 1.86, इसके बाद मार्च 21 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 4.04 करोड़ का यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रहा है। तो मार्च 2010 से हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें लगातार बढ़ते हुए कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी इसमें हमें अच्छी ग्रोथ यहाँ से करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद EPS देखेंगे तो हमें मार्च 2010 में कंपनी के EPS -0.06 का देखने को मिला था। इसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी का EPS हमें यहाँ से कुछ साल तक एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिला, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी का EPS भी हमें
0.18, 0.21, 0.07, 0.18, 0.15 और मार्च 21 में 0.32 देखने को मिला है। तो कंपनी का ईपीएस भी हमें पिछले कुछ सालों में अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर अपने शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड देते हुए देखने को नहीं मिल रही है। तो ओवरऑल कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अभी हमने देखे तो उसमें हमें कंपनी सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट है, तो इन सभी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ यहाँ से करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन अभी दिसंबर 21 का जो कंपनी का रिजल्ट था लेटेस्ट, तो उसमें कंपनी के लिए हमें मतलब कंपनी अभी भी हमें प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली, लेकिन कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हमें क्वार्टरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस ईयर बेसिस कम होते हुए देखने को मिला है कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो उसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। तो इस गिरावट में हम देखेंगे तो कंपनी के शेयर को हमें बाय करने के लिए यहाँ पर एक अच्छा मौका मिला है। तो ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी हमें सभी सेगमेंट में यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को यहाँ से मिल रही है। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम देखेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट में सबसे पहले हम कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी के रिजर्व हमें 11.35 करोड़ के देखने को मिले थे। इसके बाद हमें कंपनी के रिजर्व यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिले और सितंबर 21 तक देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व हमें 29 करोड़ के यहाँ पर होते हुए देखने को मिले, जो कि अगर हम इसके कंपैरेटिवली कंपनी के बोरोइंग्स देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी के बोरोइंग्स 1.88 करोड़ के थे। इसके बाद कंपनी के बोरोइंग्स हमें यहाँ से थोड़े बढ़ते हुए ज़रूर देखने को मिले, लेकिन सितंबर 21 तक अगर हम बोरोइंग्स देखेंगे तो हमें कंपनी के बोरोइंग्स 8 करोड़ के देखने को मिले, जो कि सितंबर 21 के अगर हम रिजर्व और बोरोइंग्स का कंपैरिजन करके देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व हमें यहाँ पर लगभग हम कहेंगे 4 टाइम्स से कंपनी के रिजर्व हमें बोरोइंग के कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट भी हमें यहाँ से स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है और कंपनी के ऊपर जो हमें 8 करोड़ का बोरोइंग्स देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम इसके कंपैरेटिवली सितंबर 21 के 29 करोड़ के रिजर्व देखेंगे तो इससे हम ये कह सकते हैं कि कंपनी हमें आने वाले दिनों में डेट फ्री भी होते हुए देखने को मिल सकती है। तो अगर हम कंपनी ऐसे होते हुए देखने को मिलती है तो कंपनी के शेयर में हमें एक ज़ोरदार तेज़ी आते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी हमें यहाँ से स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम कंपनी का जो कैश फ्लोज का सेगमेंट है तो उसके बारे में देखते हैं तो कंपनी का जो कैश फ्लोज का सेगमेंट है तो उसमें हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इनको मिलाकर जो नेट कैश फ्लो होता है तो उसके तो कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें मार्च 21 में यहाँ पर 16 लाख का देखने को मिला था। तो उससे पहले हम देखेंगे तो हमें कंपनी मार्च 20 में माइनस, इसके बाद 19 और 18 में देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें यहाँ पर प्लस में देखने को मिला था। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो हम देखेंगे तो हमें लगातार प्लस, इसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर हमें प्लस में आते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को इसको स्टेबल रखना पड़ेगा और आने वाले दिनों में कंपनी को लगातार मार्च 21 में जैसे कंपनी का नेट कैश फ्लो प्लस में देखने को मिल रहा है तो वैसे ही कंपनी को लगातार मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी की नेट कैश फ्लो है वो रीच होते हुए देखने को मिलेंगे और कंपनी के लिए यहाँ से हमें एक अच्छी बात देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें हम देखेंगे तो प्रमोटर के पास हमें 22.05% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। वही अगर हम पब्लिक के पास देखेंगे तो 77.95% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है और एफआईएस और डीआईएस के बारे में देखेंगे तो इनकी यहाँ पर कोई हिस्सेदारी देखने को नहीं मिल रही है। तो इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें कंपनी के प्रमोटर के पास भी बहुत ही कम हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। वही अगर हम कंपनी के शेयर के बारे में देखेंगे तो जिस तरह कंपनी का शेयर लगातार अप एंड डाउन हमें होते हुए देखने को मिल रहा है तो उसी वजह से एक डीप साइड पर यहाँ पर बाइंग करने से हमें इस कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और इसके लिए हमें यहाँ पर जो प्रमोटर की हिस्सेदारी कम है तो उसी वजह से एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और हम कंपनी के आने वाले क्वार्टर रिजल्ट कैसे रहेंगे उसके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। तो कंपनी आने वाले दिनों में हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलती है और साथ ही में डेट फ्री होते हुए देखने को मिलती है, तब हमें इस कंपनी के शेयर में एक अच्छी मूव आते हुए देखने को मिलेगी। तब तक हम देखेंगे तो जेनेक्स लैबोरेटरी इस कंपनी का जो शेयर है तो उसमें हमें एक स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए और जैसे जैसे कंपनी अपना परफॉर्मेंस हमें इम्प्रूव करते हुए देखने को मिलती है और डेट फ्री होते हुए देखने को मिलती है तब हम इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाएंगे। तब तक हम देखेंगे तो 100 क्वांटिटी में भी हम इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
जिससे कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो, और कंपनी अगर हमें क्वार्टर 3 के जैसा परफॉर्मेंस है वैसे फिर से करते हुए देखने को मिलती है तो हमें ज़्यादा लॉस भी यहाँ पर नहीं होगा। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।